अब दो यहाँ से प्रोजेक्ट ये रेडी हो गया, तो हमको अब HTML पर काम नहीं करना, मतलब HTML पर तो काम करना है, पेज पर नहीं काम करना है, क्योंकि HTML पेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, ओनली HTML कोड लिख सकते हैं, है ना। और जो स्टैटिक पूरा होगा, तो हम लोग अब HTML के साथ ना काम करके किस पर काम करेंगे, JSP पर। ठीक है, तो इस पेज को ओपन करेंगे, ये जो index.html पेज है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, और हम लोग क्रिएट करेंगे इंडेक्स पेज, JSP पेज। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स पेज आ गया। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए हम लोग सिंपल रन पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ हम लोग ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे क्या, UGC नेट। ये आ गया। अब हम लोग काम जो करने वाले हैं, बूटस्ट्रैप पर काम करने वाले हैं, तो बूटस्ट्रैप को लाना होगा, तो लिखेंगे गेट बूटस्ट्रैप। ठीक है, और बूटस्ट्रैप का कौन सा वर्जन पर काम करें, लेटेस्ट। अरे किस पे फिर नेट कनेक्ट हो जाता है, चलो देखो 5.3 है लेटेस्ट, इस पर काम करना ना। हाँ हाँ बोलो। हाँ क्यों, तो इतना पैसा अभी पहले से छपने से पहले इतना, कच्ची होलसेल में ब्लैंक, फिर छपाने का बोला है। हाँ बोला है ना। हाँ हाँ, कितना भेज, 4। ठीक ठीक। अब तुम लोग जो टॉपिक पर बनाना चाह रहे हैं, तुम लोग भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो, इसी का करेंगे। इतना कॉपी करेगा हर एक चीज। क्या हुआ, तो इसीलिए तो बोले थे कि साथ साथ बनाना। है? चलो देखो, हम लोग बूट स्ट्रैप करेंगे, तो ये लेटेस्ट जो है अभी हमारा 5.3, इसी पर ना काम करें। चलो, तो हम लोग डॉक्स में चले जाएंगे और सबसे पहले हम लोग इस बूट स्ट्रैप को क्या करेंगे, लगाएंगे CDN। ठीक है, तो CDN लगाने के लिए सबसे पहला बना बनाया है नहीं CDN है, ये कहाँ था, होम पेज में कहाँ था। हाँ, तो वहाँ भी है। हाँ, इसको भी कर सकता है, जैसे इसको कॉपी कर लो, तो देखो ये CSS वाला CDN, तो हम लोग यहाँ लगाएंगे इसको कहाँ, हेड टैग में। और एक चीज अब ध्यान देना, आप जो भी लिखेंगे सब रीडेबिलिटी बढ़ाना है, मतलब कोई पढ़े समझ में आए, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि बूट स्ट्रैप, ये हम क्या लगाने वाले हैं,
बूट स्ट्रैप CSS CDN, ठीक है, और ये स्टार्ट और ये स्टॉप, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा कि इसके अंदर जो भी है ये है बूट स्ट्रैप CDN, क्लियर। तो ये लगा दिए। और एक और है क्या, जावास्क्रिप्ट को लगना, ये कॉपी कर लिए और इसको फिर हम लोग लगा लेंगे कहाँ, जावास्क्रिप्ट कहाँ लगाते हैं, बॉडी में। तो यहाँ लिखेंगे बूटस्ट्रैप JS CDN स्टार्ट, ठीक है। और इसको स्टॉप कर लेंगे, स्टॉप, और इसके अंदर हम लोग पेस्ट कर देंगे बूटस्ट्रैप को, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। एक चीज और CDN हमको जरूरत पड़ेगा jQuery का, तो जितना भी है लगा लेंगे, ठीक है। jQuery बताए थे, jQuery CDN, तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि jQuery का भी जरूरत पड़ता है CDN, तो उसको भी अभी हम अटैच कर देते हैं। तो jQuery का सबसे लेटेस्ट जो है 3.x, इसको हम लोग लेते हैं। इसमें कहाँ किसको लेते हैं, मिनिफाइड को, ठीक है। तो मिनिफाइड पर क्लिक करेंगे तो ये हमको दे देगा CDN, इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, बस। तो हम लोग इसको जा करके बूटस्ट्रैप से पहले डाल देंगे। तो यहाँ लिखेंगे jQuery CDN स्टार्ट, ये हो गया, और ये स्टॉप। तो यहाँ हम लोग पेस्ट कर देंगे jQuery CDN, ठीक है, क्लियर। तो तुम पढ़ के भी समझ में आएगा कि ये लिंक किसका है, तो यहाँ बूटस्ट्रैप CSS का है, तो ये स्टार्ट यहाँ स्टॉप में ये है। जैसे कभी कभी होता है कि दो कोड रहता है, तो उसमें समझ में आएगा। अब कोई भी कोड लिखेंगे थोड़ा सा बता देंगे कि यहाँ क्या कोड, किस चीज का कोडिंग करने वाले, ठीक है। तो कमेंट जरूरी होता है, क्लियर। तो यहाँ ये jQuery का CDN लगा दिए, ये बूटस्ट्रैप का CDN लगा दिए। सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं अपना पेज में जा करके थोड़ा सा चेंजेस आएगा, आ गया, मतलब बूटस्ट्रैप लग गया, ठीक है। तो सबसे पहला काम यहाँ जो लिखना आना चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आना चाहिए, है ना। यहाँ क्या आना चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो वो चीज करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, टाइटल, है ना। तो हम लोग लिखेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स, क्या COMMI ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। ये चीज है कमीशन, और फिर ब्रैकेट में UGC है, और फिर डैश देख के नेट और इंडिया, यही ना। तो यहाँ है UGC ना, ये UGC है। उसके बाद हाइफन देख के नेट और फिर इंडिया, हाइफन देख करके नेट, और ये इस तरह से है इंडिया, इन ऐसा। तो देखो हम लोग का भी वेबसाइट सेम ऐसे ही हो जाएगा। UGC ग्रांट कमीशन, यहाँ पर आओ, आ रहा है, सेम है ना। अब ये लोगो, तो हम लोग लोगो लाना पड़ेगा। तो UGC नेट सर्च करते हैं, नेट लोगो, ठीक है। कौन वाला है, ये है, कुछ लिखा हुआ नहीं हुआ, ये है, ये है ना, अरे ना, लेकिन सिर्फ गोल वाला है, ये पूरा लिखा हुआ है। जब हम लोग लगा देते हैं क्या दिक्कत है,
भेजेगा, भेजो। चाहिए तो है सर, बोलना। पीएनजी में भेजना फिर। सिर्फ ये है ना, लिखा हुआ कुछ नहीं है ना? नहीं है। व्यू पेज सोर्स में मिल जाएगा लोगो, मिलना चाहिए। टाइटल कहाँ लगाया है? ये है ना, यही लोगो, यही डाउनलोड कर लेते हैं ना। सेव इमेज करेगा, डेस्कटॉप पर कर देते हैं। यूजीसी नेट लोगो, देखो डाउनलोड कर लिए हम लोग, ठीक है। देखो डाउनलोड कहाँ किए हैं हम लोग? डेस्कटॉप पर किए हैं। अब ध्यान दो, हम लोग जितना भी इमेज रखेंगे, ठीक है, हम लोग जितना भी इमेज रखेंगे एक फोल्डर बना लेते हैं। देखो फोल्डर किस पर बना रहे हैं? वेब पेजेज के अंदर। तो वेब पेजेज पर राइट क्लिक किया और एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर का नाम दे देंगे क्या? इमेजेस, ठीक है। और यहाँ से फिनिश कर देंगे। तो देखो वेब पेजेज के अंदर ही एक फोल्डर बना, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर है कुछ क्या? नहीं। तो हम लोग जो अभी जो लोगो डाउनलोड किए हैं, हाँ दिया ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और हम लोग यहाँ कहाँ रखेंगे इसको? इमेज फोल्डर के अंदर रख देंगे। तो देखो आ गया ये। अब इसी इमेज को हम लोग यहाँ लगाएंगे। तो हम लोग टाइटल तो लगा दिए हैं, इस टाइटल का लिंक ये करना होगा, ठीक है। आइकन, तो आइकन कैसे लगाते हैं? हम लोग लिखते हैं क्या? लिंक टैग, ठीक है। इन लिखते हैं लिंक टैग में रिलेशनशिप हम लोग देते हैं क्या? आइकन, ठीक है। और यहाँ HREF, और HREF में देखो जैसे कंट्रोल स्पेस प्रेस किए तो इमेज का ऑप्शन आया। इमेज के अंदर हम लोग कौन सा इमेज लगाएंगे? यूजीसी नेट लोगो, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, सेम दिख रहा है, कोई अंतर नहीं, वही लोगो लगाएंगे। अभी हम लोग का बस ये बना हुआ, बस इतने भी बना, ये पूरा ब्लैंक है, इसका भी पूरा बना हुआ, यही अंतर है। अरे यहाँ देखने में अंतर नहीं लग रहा? यहाँ तो देखने में सेम है, ठीक है। अब तो यहाँ से ये मेरा तैयार हो गया, इसमें कोई काम नहीं करना। हाँ? अरे व्यू पेज सोर्स, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स। तो हमको हम घर का खोलने जरूर उतना। चलो देखो, हम लोग यहाँ आ गए। अब सबसे पहला काम करना क्या है, सो देखो देखो ये पहला लुक है, ठीक है। यहाँ हम लोग कुछ न्यूज डाल देंगे, इस तरह से आते रहेगा, ठीक है। और यहाँ ये सब डालेंगे। तो हमको ये पेज बनाना है, ठीक है। तो ये पेज, वो ये तुम्हारे स्किप में ये चीज डालने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा ऐड सभी आता है। हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ध्यान दो, हम लोग को ये सब देखो, ये इमेज है, डायरेक्ट लगाना है हमको, पता है। ये तो ये है, बाकी ये देखो ये इमेज हमको जरूरत पड़ेगा, यहीं से हम लोग ले लेंगे, ठीक है। बाकी ये चीज हम लोग को लिखना है। तो देखो करेंगे क्या,
हम लोग आएंगे अपना वर्किंग एरिया, तो ये हेडिंग अब लिखा हुआ है, ये हम लोग को नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ हम लोग काम करना है इस बॉडी में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, टॉप हेडर। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, एक सेक्शन बना देते हैं कि टॉप हेडर सेक्शन स्टार्ट। देखो हम इतना ये कर दे रहे हैं ना कि कोड को कोई भी पढ़ सकता है कि कौन चीज कहाँ लिखा हुआ है। हम टॉप हेडर स्टार्ट और उसका कोड जो भी रहेगा इसके अंदर रहेगा, मतलब कोई समझ सकता है कि यहाँ से यहाँ तक उसका कोड है टॉप हेडर का। हम लोग उससे शुरुआत है टॉप हेडर का नाम दिया उसको, ठीक है। अब ये चीज हमको डिजाइन करना है। डिजाइन जो है हमारा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो पूरा पेज लिया है, तो याद करो हम लोग एक डिव लेंगे, ठीक है। और डिव में इसका क्लास क्या देंगे, कंटेनर फ्लूइड। अरे याद आया, दो तरह का क्लास होता था बूटस्ट्रैप में, कंटेनर, एक कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर क्या करता था, 70% जगह लेता था, 30% छोड़ देता था। अरे बूटस्ट्रैप याद है, भूल गया तुम्हें, ऐसे देख रहा है कि जिससे पहली बार बोल रहे हैं। अरे बूटस्ट्रैप में बताए थे ना कि हम लोग दो तरह का कंटेनर लेते हैं, कंटेनर और एक कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर में क्या था कि 70% जगह पर हम लोग काम करते हैं, 30% जगह छोड़ देता है, 15% इधर से 15% इधर से। लेकिन यही अगर कंटेनर फ्लूइड लेते हैं तो पूरा स्पेस हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्लास दिए किसका, कंटेनर फ्लूइड का, ठीक है। अब कंटेनर फ्लूइड के अंदर एक और डिव हम लोग देंगे। देखो ये जो कोडिंग कर रहे हैं ये बूटस्ट्रैप पर कर रहे हैं। अब इसके अंदर एक और क्लास हम लोग देंगे, और क्लास हम लोग क्या देते थे, रो, ठीक है। अब जैसे रो करते थे तो याद करो 12 कॉलम में डिवाइड होता था, याद आ रहा है कुछ। जैसे रो हम लोग बनाते थे तो वो 12 कॉलम में डिवाइड होता था, ठीक है। अब वो 12 कॉलम में देखो 3 सेक्शन बना हुआ है, एक सेक्शन में ये है, एक सेक्शन में ये है और एक सेक्शन में ये है। तो हमको 3 सेक्शन में करना है। तो 12 में हम कहते हैं कि क्या, कि 3 इधर से और 3 इधर से, 6, और 6 हम बीच वाला को दे देते हैं, इन करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग इसको छोटा पेज में अगर देखो, देखो ये अच्छा से नहीं किया, गड़बड़ा दिया। यूजीसी नेट इतना बड़ा वेबसाइट है लेकिन रिस्पॉन्सिव अच्छा से किया क्या, नहीं किया। हम इससे अच्छा बनाएंगे, अरे इससे अच्छा बनाएंगे। देखो कंटेंट गड़बड़ा दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, देखने में सही नहीं लग रहा। मोबाइल में ठीक खुलता है, हाँ, लेकिन गड़बड़ा दिया ना, हम लोग इसको सही करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें 3 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे डिव, ठीक है। पहला कॉलम जो बनाएंगे तो यहाँ लिखते हैं, कॉलम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, क्लास। तो यहाँ लिखते हैं कॉल एमडी, मीडियम डिवाइस के लिए, ठीक है, एमडी। तो शुरुआत कॉलम लेना चाहते हैं कितना, 3, ठीक है। और बीच वाला जो रखना चाहते हैं वो कितना रखना चाहते हैं, 6, और लास्ट वाला कॉलम कितना रखना चाहते हैं, 3। हो गया 12, अरे 12 हो गया। 12 में देखो 3 लेफ्ट साइड रहेगा, 3 राइट साइड रहेगा, बीच वाला को कितना कर दिया, 6, ठीक है। अब जो लेफ्ट वाला साइड है ये एक इमेज है, ठीक है। बस इस इमेज को हम लोग को लगाना है। तो इस इमेज पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। अरे इस पर राइट क्लिक नहीं होता है, डबल क्लिक करके देखते हैं खुलता है। अरे अलग चीज खुल गई, खुलेगा कहीं, साइज खुल गया। ये हमको लोगो चाहिए, यहाँ राइट क्लिक भी नहीं मिल रहा। तो ऐसा करते हैं ना, स्क्रीनशॉट में आएगा कैसे? अच्छा ये वेबसाइट पे राइट क्लिक करने नहीं देता है ना, यही तुम लोग कर रहा था ना इसमें। अरे वो लॉगिन सेक्शन में जाके वहां हो रहा था।
नहीं, राइट क्लिक डिजेबल करना तो हम लोग भी कर देंगे, हम लोग भी कर देंगे। हैं? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इमेज, कौन वाला इमेज था देखो तो। हैं? सत्यमेव जयते उच्च डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, भेज रहा इमेज हुआ डाउनलोड। तो देखो इसीलिए हम पहले क्लास में बोले थे, याद करो, कि जो भी वेबसाइट बनाना है उसका डीएफडी बनाना है, उसका रिसोर्सेस तैयार रखना है, क्योंकि उसी में तो लेट लगता है कि इमेज लाना, ये करना है। किसमें भेजा? तो यहाँ व्हाट्सएप लॉगिन करना होगा ना। हम्म, हम्म, क्या फाइल एक्सप्लोरर? क्या चीज फाइल एक्सप्लोरर ये? कोई फोल्डर में ओपन करें हो जाता है। ये हाँ आया। चलो इसको कट कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं कहाँ, हम लोग इमेज जो फोल्डर है वहाँ। तो राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ये हो गया। तो पहला में जो होगा वो हम लोग को रखना है ये एक इमेज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, टैग लगाएंगे क्या, img टैग, ठीक है। और img में src देंगे इमेज, और इमेज के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन डॉट png, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कैसा है। हाँ ये यहाँ आ गया। और थोड़ा सा इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, याद करो हम लोग इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्लास देते थे, कौन सा क्लास, img फ्लूड, याद है क्लास का नाम, img फ्लूड, ठीक है। तो धीरे धीरे काम करते करते याद हो जाएगा। तो img फ्लूड, ठीक है। तो ये यहाँ तक ये हो गया, क्लियर, यहाँ तक ये काम कर रहा है सही से। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ये हो गया। बीच में हम लोग को लिखना है ये राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट, ये भी दे दें, ये दे दें, पूरा कॉपी करना। तो ये देना है, तो देखो ये रो अलग है, उसके ऊपर एक और रो, ठीक है। तो इस रो से पहले एक और रो, ठीक है। तो डिव हम लोग बनाएंगे और इसी में एक और रो क्रिएट करेंगे, क्लास रो, ठीक है। अब इस रो में क्या है, देखो यहाँ ये लिखा हुआ है ना, यार ये भी इमेज है का,
भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यही ना? तो लाइन आ जाएगा। तो इस रो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डीप बनाएंगे और इसके अंदर एक कॉलम क्लास क्रिएट करेंगे, कॉल एमडी 3 यूज करेंगे। ठीक है, तो ये भी जो डिवाइड है ये इतना है, लेफ्ट साइड है, बीच में ब्लैंक है, राइट साइड। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि दो ही का बनाते हैं, दो। ठीक है, और एक कॉलम और बनाते हैं दो, और एक कॉलम और बना देते हैं ये। ठीक है, बीच में देते हैं 8 का। ठीक है, तो हो गया 12। देखो 8 ये और 2 और 2 इधर, तो हम बीच वाला को क्या रखेंगे, ब्लैंक रखेंगे। और इधर जो 2 है इसमें हम लिख देंगे क्या, सबसे पहला भारत सरकार लिखा हुआ ए ना, अरे क्या लिखा हुआ, भारत सरकार ए ना। तो हिंदी में लिखने के लिए एक दबाए ना, एक दबाए, गूगल ट्रांसलेट करते हैं नहीं, इंग्लिश टू हिंदी, क्या लिखा है, भारत सरकार ना। ठीक है, ये टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेंगे और करेंगे क्या कि एक पैराग्राफ में दे देते हैं, भारत सरकार। अरे क्या लिखा गया है? ये अच्छा है, नहीं जाग गया। है? आ रहा है, भले वहां फिर दिखे ना, लेकिन यहाँ आएगा। भारत सरकार, ठीक है, और नीचे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कर देंगे राइट राइट। एक और पैराग्राफ है, यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो जो डिजाइनिंग में लगेगा वही ये करेगा है? चलो बढ़िया दिखा दे। या एक ही पैराग्राफ में हम लोग को डालना होगा, क्योंकि गैप ज़्यादा ले रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इस पैराग्राफ में एक बी आर टैग डाल देंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको राइट अलाइन है ना, तो इस पैराग्राफ में, ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा जो सी एस एस लगे ना उसके लिए अलग सी एस एस नहीं बनाएंगे, बहुत ज़्यादा यूज करना हो तब फाइल बना लेंगे। ठीक है, एक ही कोड हमको ये करना है। ठीक है, तो स्टाइल लिख देते हैं टेक्स्ट अलाइन, क्या कर देंगे, राइट। तो होगा क्या कि राइट अलाइन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, वहाँ भी ऐसे ही राइट अलाइन है ना, क्लियर। अब देखो तो ये करने के बाद एक लाइन, नहीं
एक लाइन है, उसके बाद शिक्षा मंत्रालय मंत्रालय है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन। तो एक लाइन हमको ये करना है, तो उसके लिए इसी पैराग्राफ में एक और लगा देंगे, लिखेंगे बॉर्डर राइट, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब देखो चिपक गया, तो थोड़ा सा क्या कर देंगे, पैडिंग दे देंगे, नहीं पैडिंग राइट 3 पिक्सल, ठीक है, तो ठीक है? नहीं, 1 मिनट रुको ना, पूरा सटा हुआ नहीं है ना। देखो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह से है, तो हम लोग कलर के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेटलाइज कलर यूज करते हैं, MA मेटलाइज कलर। हम लोग सारा कलर यहाँ से लाएंगे, ठीक है। मेटलाइज कलर, जो जो कलर चाहिए ना हम लोग यहाँ से ले लेंगे। तो कितना कलर से देखो, सब का कलर, लगभग सब कलर तुमको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो कलर लगाया है, ये कलर लेना है, सेम कलर उठाएगा। देखो यहाँ ये कलर है, सबसे पहले ये देख लो है? ये वाला सेट है, ये ये है? ये ना, ये तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, हेक्साडेसिमल कोड, ठीक है। कॉपी करेंगे, यहाँ लगा देंगे बैकग्राउंड कलर, ठीक है। एक और क्या लगा देंगे, बैकग्राउंड कलर, ये पेस्ट कर देंगे। तो देखो है, कुछ पता चला है? वो पैराग्राफ में हम डाल देना, हमको डिप में डालना। ये पूरा इस डिप में आएगा, मतलब ये पूरा रो में आएगा, ठीक है, ये पूरा रो में आएगा। तो स्टाइल देख करके हम लोग बैकग्राउंड कलर ये दे देंगे हैं? ठीक है, क्या हुआ? देखो ऊपर से जो टच जो आ रहा है ना, तो उसके लिए एक काम कर सकता है, इस रो को थोड़ा सा मार्जिन दे दो ऊपर से, तो मार्जिन टॉप, ठीक है, बूट स्ट्रैप का मार्जिन, और यहाँ से 2 दे देंगे। देखो ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। डिजाइनिंग में जो समय लगेगा,
है? क्या है? E9 हैश E9 ए, अरे कैपिटल है। आ गया भाई। हाँ? अरे यही ना, वही है। सेम तो सेम। अब हमको इसके बाद लिखना है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे शिक्षा है। अरे नेट भी गायब कर दिया। हो गया शिक्षा मंत्रालय, MANTRALY। हो गया। व्हाट्सएप इंग्लिश से जानना होगा तब काम करता है बढ़िया से। कॉपी कर लेंगे और इसको रखना है इस पैराग्राफ के नीचे। देख लेते हैं पैराग्राफ। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, तो ये शायद नीचे लाइन में आ जाएगा। ठीक है, हमको सेम लाइन में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे इसको है? इसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक दे देंगे। ठीक है, एक लाइन में आएगा ना, और यहाँ से भी डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक दे देंगे। है? थोड़ा बहुत CSS तो यूज होगा। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, और विड्थ 30 पिक्सल। सिक्सटी पिक्सल। है? से इतना लगाने से अच्छा है एक चीज और काम कर सकते हैं हम लोग, ये नहीं करते। इसको छोड़ो, देखो हम लोग कॉलम जो लिए ना, टू इसके लिए ले लेते हैं, टू और ले लेते हैं हम लोग इसके लिए। ठीक है, और हम लोग ये पैराग्राफ को कॉपी करते हैं और यहाँ हम लोग ले लेते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा।
कलर का जरूरत नहीं है, टेक्स्ट अलाइन राइट रहेगा, और फिर बॉर्डर का जरूरत यहाँ नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन नहीं दिखा रहा। ठीक है, एक लाइन में आ जाएगा। अलाइन जो करना है वो क्या है, ये लेफ्ट अलाइन नहीं, तो यहाँ इसको कर देते हैं क्या, लेफ्ट। हुआ, क्लियर है, हो रहा है। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा, है क्या, शिक्षा मंत्रालय के, हाँ, तो हो जाएगा। हम लोग पैडिंग दिए हैं ना इसमें, राइट, तो इसका हम लोग दे देते हैं पैडिंग लेफ्ट। ये तो एकदम पूरा सटा हुआ है सर, हाँ? चलो देखो, ठीक है, हाँ, थोड़ा सा इसमें तो समय लगता है, इसमें थोड़ा सा अरे जो डिजाइनिंग में बस ये है। चलो ठीक है, उतना एकदम एग्जैक्ट थोड़ी मैच करना, एकदम थोड़ा बहुत इधर उधर तो रहेगा। ठीक है, और क्या है इसमें, स्किप टू मेन कंटेंट है, इसको अगर क्लिक कर देखो कुछ नहीं काम कर रहा, बस ऐसे लिखा हुआ है। कहाँ क्लिक करने पर देख रहा है डाला हुआ हैश, हाँ, चलो नहीं कोई सब रहने दो, हम लोग नीचे जाते हैं। ये हो गया, बीच में हम लोग को लाना है ये राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट, ए ना, दूसरा चीज भूल जाता है, ये चीज लिखना है।
इसको कॉपी करते हैं और एक हेडिंग में लिखते हैं। देखो पहला रो जो है ये कॉलम 2 यहाँ लिए, 2 यहाँ लिए, 2 और 2 4, तो बचा कितना 8। तो टोटल 8 ले लेते हैं जो ब्लैंक है, ठीक है। बाकी इसके अंदर एक हेडिंग ले लेते हैं H3 और पेस्ट कर देंगे ये। ठीक है, सेंटर में नहीं ऐड करेंगे, H3 H4 कर लेते हैं, H4 और कम करें, H5 कर देते हैं। ठीक है, इसमें एक और क्लास लगा देते हैं टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, नहीं आया यहाँ से ना, तो यहाँ नहीं लगाना होगा, है स्पेलिंग गलत था इसका। और ठीक है, टेक्स्ट सेंटर और क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, कॉपी H5 में ही लिखते हैं। एक काम करना है इसमें अंडरलाइन कर देना ना, तो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, तो H ओवर पर है अंडरलाइन ना, तो छोड़ दो इसको, CSS में लिखेंगे। और लास्ट वाला इमेज वाले आते हैं इसको ना, NTA लोगो वेब, तो इसको भी हम लोग यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ हम लोग सिंपल इमेज लिखते हैं, सिंपल यही रहेगा, कॉपी कर देते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इमेज जो है वो चेंज कर देते हैं, तो NTA लोगो। ठीक है, बात सुन रहा, यहाँ तक सेम हुआ है, तो नहीं कर पाए, करेगा धीरे धीरे मेहनत करेगा तब होगा। तो ये लुक देखो, अरे यहाँ देखो, थोड़ा सा क्या है कि ऊपर से गैप लेना है ना, तो ये रो में क्या कर दो, मार्जिन दे दो टॉप से 2, आगे नीचे, क्लियर। तो ये बन के रेडी है। आते वक्त ये थोड़ा क्या रिस्पॉन्सिव ज़्यादा होगा, जैसे जैसे कम करेंगे ना तो 3 लाइन में तीनों आएगा। ठीक है, पहला लाइन में ये चला गया, दूसरा लाइन में चला गया, ये तीसरा लाइन में आ गया। ठीक है, मतलब मोबाइल में क्या आ जाएगा, देखो जब भी वेबसाइट बना रहा है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल बार आ रहा है मतलब
रिस्पॉन्सिव नहीं ना आ रहा अभी तक, कितना छोटा कर देना। और इमेज का भी क्लैरिटी है, ये क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, अभी क्या करते हैं हम लोग, CSS का बहुत सारा कोड कर दिए, CSS का एक फाइल बना ही लेते हैं, ठीक है। तो न्यू एक फोल्डर बना देते हैं, यहाँ से फोल्डर का नाम देते हैं क्या, CSS, ठीक है। इसमें सारा फाइल रखेंगे CSS का। थोड़ा सा हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फाइल को, पता चले कौन फाइल कहाँ है, तो हम फोल्डर ही बना दिए CSS का, ठीक है। और एक राइट क्लिक करके एक CSS फाइल बनाएंगे। CSS फाइल देखो यहाँ कहीं है, नहीं है, तो अदर में जा करके हम लोग सर्च करेंगे CSS, नहीं आ रहा है तो सर्च करो स्टाइल, स्टाइल STYL, देखो आ रहा है कैस्केड स्टाइल सीट। तो नेक्स्ट क्लिक कर लेना। फाइल का नाम देते हैं माई CSS, ठीक है, माई CSS। तो फाइल का नाम हो गया माई CSS.css, ठीक है। हमको कुछ लिखना नहीं है इसमें भी। अब ध्यान दो, इस CSS फाइल को हम लोग क्या करते हैं, लिंक करते हैं। तो लिंक कहाँ करते हैं, हेड सेक्शन में। तो हेड सेक्शन में लिंक करने के लिए हम लोग यहाँ एक बना लेंगे कि माई CSS फाइल, ठीक है, स्टार्ट और ये स्टॉप, पढ़ के पता चले कि कौन फाइल कहाँ है, ठीक है। अब यहाँ लिंक करते हैं। लिंक करने के लिए क्या करते हैं, लिंक करते हैं, ये करने, देखो नेटबिन में थोड़ा सा आसान भी हो जाता है, पता है। देखो करो क्या, इसको हमको लिंक करना है, इसको पकड़ के उठा के ले आओ और यहाँ रख दो। कहाँ गया, देखो ये यहाँ रखना, ये ना यहाँ रख देगा तो कोड लिख देगा अपने। अरे यही चीज तो हम अपने से भी लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे। नेटबिन में थोड़ा सा इसका भी फायदा लेना चाहिए। तो किए क्या, इस फाइल को उठा के यहाँ रख दिए तो ऑटोमेटिक वो लिंक करने का कोड लिख दिया, वही लिखा लिंक HRF CSS स्टाइल सीट, वही लिखते हैं। क्लियर, तो ये CSS फाइल लिंक हो गया। अब देखो तो थोड़ा सा हम लोग बहुत सारा CSS यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ जो है, ये पैराग्राफ जो है, इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लास ही दे देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास ही दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं टॉप हेडर। क्लास का नाम क्या करते हैं, टॉप हेडर नाम देते हैं, ठीक है। अब ये जितना भी स्टाइल ये हम लोग लिखे हैं, इसको हम लोग क्या कर देंगे, कट कर देंगे, यहाँ नहीं रखेंगे, कट कर दिए। हम लोग CSS फाइल में ले जा रहे हैं, ठीक है। सेव कर दिया, देख लो चेंजेस जो है वो हट जाएगा, हट गया। अब ये चेंजेस यहाँ आएगा, तो टॉप हेडर को सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ क्लास है टॉप हेडर, देखो टॉप हेडर, और इसका हम लोग कोडिंग करेंगे, और ये CSS फाइल का कोडिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, लिखाया। अब रिफ्रेश करो तो आ जाएगा, क्योंकि लिंक कर चुके हम लोग पहले, क्या फिल्टर अलग कर दिए उसको, CSS कोडिंग। और कहाँ CSS लिखा हुआ है और ज़्यादा, यहाँ से तो हटा दिए, नॉर्मल है तो इसको रहने दो, थोड़ा बहुत है तो बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये जो हेडिंग है, अच्छा दोनों पर अंडरलाइन आता है क्या, हाँ दोनों पर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो H5 है, ठीक है, H5 है, तो इसको लिख देते हैं, एक क्लास हम लोग बना देते हैं, यहाँ लिखते हैं डॉट हेडिंग होवर, ठीक है, नाम देते हैं हेडिंग होवर। पर H ओवर प्रॉपर्टी अगर होता है तो हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर देंगे,
अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। और ये क्लास को हम लोग कहाँ लगा देंगे, ये दोनों में लगा देंगे। तो दोनों जगह कर्सर करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट करेंगे और यहाँ भी क्लिक कर देंगे, दोनों जगह आ गया। अब यहाँ से हम लोग को लगाना है क्लास, ठीक है। दोनों जगह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेडिंग होवर, दोनों में लगा दिए एक साथ, ठीक है। अब तो ये काम करेगा, काम कर रहा है। एक चीज और हो रहा है कि यहाँ जैसे जा रहा है तो देखो कर्सर जो है वो ये बन जा रहा है, नहीं पॉइंटर। तो हम लोग इसी CSS में, अरे क्या करते हैं, इसी CSS में एक और लाइन लेंगे, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। तो देखो ये भी काम करेगा, हो रहा है क्लियर। जो वहां हो रहा है वो चीज हम लोग यहाँ कर दिए, ठीक है। चलो यहाँ तक बात खत्म, ये लाइन तक क्लियर। अब हम लोग को बनाना है ये मेन्यू, ठीक है। अब ये मेन्यू देखो रिस्पॉन्सिव है, ये 3 डॉट ये इस तरह से आ जा रहा है, नहीं मेन्यू आ रहा। तो ये मेन्यू बनाने के लिए हम लोग चलते हैं सेक्शन, ये टॉप हेडर का सेक्शन यहाँ स्टॉप होता है। हम लोग यहाँ बनाएंगे क्या, मेन्यू सेक्शन स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ से ये क्यों लिख रहे हैं समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है कहाँ टॉप हेडर है कहाँ मेन्यू हम लोग बना रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ मेन्यू बनाएंगे, ठीक है। अब मेन्यू जो है सिंपल इस तरह से ये है, ठीक है। तो ये मेन्यू बनाने के लिए हम लोग चले जाएंगे बूटस्ट्रैप में और डॉक्स में चले जाएंगे। हम लोग मेन्यू बनाना है तो हम लोग यहाँ नैप बार करेंगे, बताए थे बूटस्ट्रैप में नैप बार, ये नैप्स और ये नैप बार, ठीक है। तो हम लोग ऊपर वाला ही ले लेते हैं, ये नैप बार। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी कर दिए और नैप बार कॉपी करके हम लोग यहाँ पेस्ट कर दिए। अब तो जब पेस्ट करते हैं इधर उधर आता है ना, इसको फॉर्मेट करने के लिए अल्ट प्लस शिफ्ट और F प्रेस करो तो फॉर्मेट हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा, अल्ट प्लस शिफ्ट और F, ठीक है। तो सब अरेंज हो जाएगा। तो देखो ये करते हैं, एक चीज ये कट डिव यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ बंद हो गया ना, तो इसको भी डिव में रखना होगा ना, एक मिनट इसको कोई डिव में ही रखें। तो ये जो कंटेनर यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ बंद हो गया, ठीक है। तो हम लोग ये कंटेनर को यहाँ बंद ना करके, अभी ये चलेगा कंटेनर, तो ये क्या है, ये डिव को हम लोग यहाँ ना बंद करके हम लोग इसके इधर बंद करते हैं, तो यहाँ, ठीक है। तो अरेंज कर देगा। अब यहाँ मेन्यू सेक्शन में कंटेनर के फ्लूइड के अंदर है, तो हम फिर से क्या बना सकते हैं, रो बना सकते हैं, ठीक है। तो क्लास नेक्स्ट रो हम लोग बनाने वाले हैं, तो रो, ठीक है। अब इस रो के अंदर हम ये मेन्यू डाल देंगे, ठीक है। तो देखो जस्ट उसके नीचे मेन्यू डिजाइन करेगा, क्या ये। अब मेन्यू में सबसे पहला कि कलर जो है सो कलर एकदम पूरा हल्दी कलर ना करें, कौन कलर बोलते हैं, बताओ इसका एग्जैक्ट कोड बताओ। एक मिनट, डायरेक्ट नेम बार का हम लोग सेलेक्ट करते हैं यहाँ, तो लिखते हैं डॉट नेम बार और यहाँ बैकग्राउंड कलर बताओ,
ई बी हैश ना, हैश ई बी 8A 2B एन। हाँ ठीक है, वहां बैकग्राउंड लगा हुआ था, तो हम बताए थे ना इनलाइन और एक्सटर्नल दोनों में प्रायोरिटी किसको देगा, इनलाइन को, जो सबसे क्लोजेस्ट है। तो वहां बैकग्राउंड लगा था, वो लगा के रखा था, तो उसको हटा दिया, तो यहाँ से हम दे रहे हैं। तो हो गया ये सेम कलर, यहाँ जो कलर है वही कलर है, ठीक है। अब यहाँ जो है क्या क्या है, होम है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, ये ना। तो हम लोग यहाँ वही चीज देंगे। तो नेव बार जो है ये नहीं चाहिए हमको, ये नेव बार, ठीक है। तो इसको हम लोग हटा देंगे नेव बार, ठीक है। अब ये जो होम है, ये तो होम तो रहेगा ही, ठीक है, होम ये रहेगा। बाकी जो है किसी में ड्रॉप डाउन भी है क्या, यहाँ है ड्रॉप डाउन, किसी किसी में है ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन वाला एक रखेंगे, ये लिंक वाला ये हम लोग अभी हटा देते हैं, जब चाहिए हमको ले लेंगे। एक ये ड्रॉप डाउन ले लेंगे और एक ये भी हटा देते हैं, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या क्या, सबसे पहले होम चाहिए। तो हम लोग को देखो यहाँ होम मिल गया, ये होम। अब यहाँ से इसका कलर क्या है, वाइट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेव आइटम में सेलेक्ट करेंगे। देखो नेव आइटम एक क्लास बना हुआ है, नेव आइटम, अरे नेव आइटम बना हुआ क्लास, इसको सेलेक्ट करके इसका एंकर टैग का कलर अगर हम लोग ले लें तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डॉट नेव आइटम के अंदर एंकर टैग जो है उसका कलर हम लोग वाइट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका कलर वाइट करने के लिए ड्रॉप डाउन हुआ, इसका क्यों नहीं हुआ, नेव आइटम के अंदर एंकर टैग है, ये नेव लिंक ना, नेव आइटम के अंदर जो एंकर टैग है उसको हम ले रहे हैं, हाँ? देखो ऐसा करो, कोई CSS लगाने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट उसका टेक्स्ट क्या कर दो, वाइट वही कर दो, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं।
जैसे देखो यहाँ टेक्स्ट वाइट कर दिया इसका, इस एंकर टैग का, इस एंकर टैग का भी टेक्स्ट क्या कर दो, टेक्स्ट वाइट। ठीक है, ये हो गया टेक्स्ट वाइट। अब इसमें है क्या, सो देखो उसके एच ओवर में जाने पर बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो रहा है, यही ना। तो नेव आइटम के एच ओवर पर, यही ना, नेव आइटम डॉट नेव आइटम के एच ओवर पर बैकग्राउंड कलर ग्रीन। देख लेते हैं पहले, हैं? हो गया, अरे ग्रीन हो रहा, अरे ये अपने आना चाहिए ना, क्लिक करने पर आ रहा है, हैं? हाँ, इसी में नेम आइटम या फिर ड्रॉप डाउन जो है, तो करते हैं ड्रॉप डाउन पर जैसे एच ओवर हो, ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो डॉट ड्रॉप डाउन के एच ओवर पर डॉट ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्ले ब्लॉक। अरे हम क्लिक नहीं कर रहे, जैसे ले जा रहे हैं वहां आ रहा, ठीक है। थोड़ा नीचे कर, और उसका भी बैकग्राउंड कलर ये कर देना, नहीं इसका भी बैकग्राउंड कलर क्या कर देना, यही कर देना। तो बैकग्राउंड कलर हम लोग लगाए नए बार आइटम का, या बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाना चाहिए, एक ना, बीजी सक्सेस, देखते हैं। अरे हैं? हैं? तो दोनों कलर हमको बता दो, डार्क वाला का क्या है, हाँ एस कोड में 0, हाँ 8240, देखो डार्क वाला, ठीक है। और इसका बता तो, जो लाइट है सो
बैकग्राउंड कलर क्या है? हाँ, 05 8 ए 65651 देख लो तो 05A651। अब इसके एच ओवर पर भी वो आना चाहिए ना। तो यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू ड्रॉप डाउन मेन्यू के एच ओवर में भी बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर कॉपी या पेस्ट। वाइट यार ड्रॉप डाउन मेन्यू के एलाइन ड्रॉप डाउन मेन्यू के एलाइन डॉट नैव आइटम के ड्रॉप डाउन मेन्यू के एलाइन के एच ओवर वही आ रहा है। ड्रॉप आइटम रहेगा लगा हुआ है या फिर इसका एक क्लास हम लोग देते हैं दूसरा DROP ड्रॉप दे देते हैं। डॉट ड्रॉप के LI के एच ओवर वही चेंज
में ने हटा देंगे ना तो गड़बड़ा जाएगा, लूप गड़बड़ा जाएगा। देखो ना, एक मिनट डालते हैं। फिर ओके सब बन गया, तभी काम कर रहा है, लेकिन बूट स्ट्रैप का जो अपना है वो गड़बड़ा रहा है। ये बूट स्ट्रैप के कोडिंग में ही वो लिखा गया है, इस कारण से नहीं ले रहा, समझा? वाइट जैसे ये आइटम हटा दे रहे हैं, एक चीज कर दे सकते हैं, एक चीज कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट कर देने से यही काम करना चाहिए, वो उसी तरह लिखते हैं, एक्सक्लामेशन साइन दे के लिखते हैं, ऐसे सेंटेंस लड़वा देते हैं। रहने दो इस बाद में सोचने इसके बारे में। तो देखो मेनू तुरंत तैयार कर देते हैं। क्या क्या है एक बार देख लो, होम, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है, तो एक फाइनल आंसर की कॉन्टेक्ट अस, तो ये कभी कभी रहता है कैंडिडेट एक्टिविटी, तो होम हो गया, उसके बाद एक्टिव इसको भी कर देते हैं। दूसरा क्या है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, क्या है, सब कैपिटल लेटर में, एक बार बताते जातो। सबसे पहले होम है कैपिटल में, उसके बाद इंफॉर्मेशन बुलेटिन कैपिटल में, INFORMATION, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, BULLETIN, ठीक है। और इसके अंदर सब मेन्यू में क्या क्या है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, फर्स्ट लेटर ये है, इंफॉर्मेशन, LLETIN, 2024। इसके बाद जून ना, जून, हाँ ठीक है, ये हो गया, यहाँ से ये आ रहा, उसके बाद फिर क्या है, फिर इतना, तो इस लिस्ट को कॉपी करेंगे यहाँ से, क्या कि ड्रॉप डाउन मेनू नहीं है, नहीं, तो इसका हो जाएगा FAQ, उसके बाद ड्रॉप डाउन में, ड्रॉप डाउन में फिर इसको हम लोग लाना होगा, कॉपी और यहाँ पेस्ट, क्या है, फाइनल आंसर की, और मेन्यू में क्या क्या, UGC नेट, UGC डैश नेट
हाँ दिसंबर का डेट है 22 दिसंबर 2024 उसमें 2024 2024। कॉलर हाँ फाइनल एफ फाइनल। स्पेस स्पेस हाँ ठीक है। और क्या?